वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब कुछ बात करेंगे कौमी सिक्योरिटी के हवाले से। तो गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा अहम इजलास हुआ, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत समेत अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। इजलास में अस्करी क़यादत ने शुरका को कलअदम TTP के साथ जारी मुज़ाकरात और सिक्योरिटी से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी और साथ साथ ये भी बताया गया कि पाकिस्तान में अब कहीं भी मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का ढांचा बाकी नहीं रहा। कलअदम TTP से मुज़ाकरात हुकूमत की क़यादत में सिविल और फौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी कर रही है और आईने पाकिस्तान के दायरे में रहकर बातचीत की जा रही है। ताम हतमी जो फैसला है वो आईने पाकिस्तान की रोशनी में पार्लियामेंट की मंजूरी से किया जाएगा। साथ साथ ये भी इतलात के मुताबिक इजलास में पार्लिमानी फोरम ने मुज़ाकराती कमेटी को कलअदम TTP से मुज़ाकरात जारी रखने का मैंडेट देते हुए ये फैसला किया है कि एक पार्लिमानी ओवरसाइट कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ पार्लिमानी अरकान शामिल होंगे और ये कमेटी मुज़ाकराती अमल की निगरानी करेगी। हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए सीनियर साफी और कार एंकर पर्सन कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें इस डेवलपमेंट के बारे में बताइए, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं इस खित्ते और खासतौर पर पाकिस्तान के अमन के लिए? देखिए, जहां तक TTP के साथ मुज़ाकरात की बात है, आपको पता है कि ये सिलसिला गुज़श्ता कई माह से चल रहा था। इवन जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त मुज़ाकरात की कोशिश हो रही थी। उसकी वजह ये थी कि अफगान तालिबान चाहते हैं कि इस मसले का कोई सियासी हल निकाला जाए, क्योंकि वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। जब ये गवर्नमेंट की तब्दीली हुई उसके बाद भी ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा और उसके नतीजे में आपने देखा कि फिर एक जो इनडेफिनेट सीज फायर है TTP की तरफ से वो भी अनाउंस की। अब इसके अंदर जो बुनियादी इशू था, जो सवाल उठाए जा रहे थे कि ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, क्या इसको जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जो सिविलियन क़यादत है, उसकी पुष्टपनाही हासिल है, क्या उसका मैंडेट उनको दिया गया है, जो भी सिक्योरिटी एजेंसी उनके साथ मुज़ाकरात कर रही हैं। तो इस तनाजुर में फिर आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था। तो ये उसका कॉन्टेक्स्ट है और उस कॉन्टेक्स्ट में फिर जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है उन्होंने बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग दी है, पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया है, बैकग्राउंड दिया है कि किस वजह से हम TTP के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। और अब बाकायदा तौर पर आप कह लें कि जो पार्लियामेंट की इंडोर्समेंट है और जो सिविलियन गवर्नमेंट की इंडोर्समेंट है वो बाकायदा तौर पर इस जो मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है TTP के साथ की गई। ठीक है। अच्छा, एक तो हमारे लिए के ऊपर जो हमारी सरहद है, इसकी मगरबी सरहद के ऊपर हमारे लिए चैलेंजिंग है तालिबान के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं। पिछले दिनों हमने अफगानिस्तान के हवाले से भी कुछ ऐसी वीडियोस देखी, कुछ ऐसी इनफैक्ट मूवमेंट्स देखी जिसकी वजह से हमें बड़े खदशात लाहक हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान या पाकिस्तान तालिबान ताल्लुकात को लेकर। अब उन्हीं की सहूलतकारी इसके अंदर मौजूद है। दूसरी जानिब कल के ही इजलास में ये बात भी सामने आई है कि TTP के दाइश के साथ किसी किस्म के कोलैबोरेशन का खदशा मौजूद है जिसके जरिए भारत इंटरवीन कर सकता है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर इस सारे बैकग्राउंड को देखते हुए हमारा खास कोई अच्छा तजर्बा भी नहीं रहा। कामरान, आपका तो सब्जेक्ट आप बेहतर समझते हैं, मुज़ाकरात का बहुत अच्छा तजर्बा नहीं रहा है, तो इसके बावजूद हम इस मुज़ाकरात की डगर पे चल रहे हैं। तो डू यू रियली थिंक रिजल्ट ओरिएंटेड होगा ये हमारे लिए, हुकूमत पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। आई थिंक मुज़ाकरात की कामयाबी का जहाँ तक ताल्लुक है तो एक पूरा हिस्ट्री मौजूद है। माजी में हम TTP या मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें थी उनके साथ मुआहदे किए और वक्त ने साबित किया कि वो मुआहदे पाकिस्तान को फायदा पहुंचाते उल्टा उसका नुकसान हुआ। लेकिन इस दफा फर्क ये है कि अफगानिस्तान के अंदर अब क्योंकि अफगान तालिबान की हुकूमत है और जो भी डील होती है तो कहा यही जा रहा है कि अफगान तालिबान उसके जामिन होंगे। अब मसला ये है कि पाकिस्तान चाहता तो है कि TTP का कला कमा हो और अगर उनको फिजिकली या बाकायदा कार्रवाई करके खत्म किया जाए, लेकिन अफगान तालिबान उसके हक में नहीं है, क्योंकि अफगान तालिबान और TTP अमेरिका और जो गैर मुल्की अफवाज है उनके खिलाफ मिलकर लड़ते रहे हैं और एक बहुत बड़ी तादाद, जैसे आप कह रहे हैं, जो गाँव के गाँव हैं इस वक्त जो TTP और जो उनकी फैमिलीज हैं वहां पर आबाद हैं। जिस तरह हम जहाँ पर अफगान मुहाजिरीन कहते हैं वो उन्हें पाकिस्तान के मुहाजिरीन कहते हैं। अब इसके अंदर जो कल भी जो अस्करी क़यादत ने जो वजह बताई कि हम क्यों मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उनका ख्याल है कि अगर हम TTP के साथ या जो रिकंसाइलेबल एलिमेंट्स हैं उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, उनको एक पीस का चांस नहीं देंगे, तो इस चीज का खदशा मौजूद है कि ये लोग फिर दाइश को ज्वाइन कर लेंगे। अगर दाइश को ज्वाइन किया
तो वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एक लेसर लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल हमेशा से रहा है, कतई कलामी की माजरत, जब भी हम तालिबान से या इन इंतहा पसंद फोर्सेस से बात करने के लिए जाते हैं तो इनका कोई एक ग्रुप नहीं है, इनकी कोई एक लीडरशिप नहीं है, और हम ये बात हमेशा कहते रहे, और ये तजर्बा पाकिस्तान को भी पहले हुआ है कि अगर एक ग्रुप पाकिस्तान या किसी पीस प्रोसेस की हिमायत करता है तो दूसरा ग्रुप उसी के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, और हमें पता नहीं है, अनदेखा दुश्मन है, बज़ाहिर हमें लगता है कि हम कामयाब हो गए, लेकिन फिर कार्रवाइयां हो जाती हैं, फिर हमारे बच्चे मर जाते हैं। तो इस बात को, क्या इस बात की गारंटी अफगान तालिबान दे सकते हैं कि हम जिस लीडरशिप से बात कर रहे हैं वही वो लीडरशिप है जो पीस कर सकती है इस रीजन के अंदर और सरहद के ऊपर? इसकी गारंटी है हमारे पास आपके ख्याल में कामरान? देखिए, इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि टीटीपी बुनियादी तौर पर है क्या। जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और इसके नीचे बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं। कम अज कम जो मेरी इत्तला है 27 ऐसी मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो टीटीपी के बैनर तले वो काम कर रही हैं। अब जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे हैं वो नूर वली महसूद जो ग्रुप है, जो इसमें सबसे बड़ा ग्रुप है, जो साउथ और नॉर्थ पाकिस्तान में इनकी ज्यादा ऑफ कोर्स पहले भी प्रेजेंस थी और वहां पे इनका ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि अगर हम लेट्स से कि ये जो सबसे बड़ा टीटीपी का ग्रुप है, इसके साथ अगर हमारी को अमन मुआहदा हो जाता है तो फिर जो बाकी ग्रोह है, या तो उनको भी ये पीस प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करेंगे तो एटलीस्ट आइसोलेट हो जाएंगे, तो हमें उनको टारगेट करना जो है वो आसान रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये मेरे ख्याल में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है, इसलिए भी एक तरफ कि क्या मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, नहीं होते, पीस डील होती है, नहीं होती, और दूसरा फिर आपको पता है कि टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के बहुत बड़े बड़े वाकयात किए हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल का जो मैसेकर है उसको आप भूल नहीं सकते। तो वो जो लवाहिकीन है, वो जो विक्टिम फैमिली, उनको हम कैसे कन्विंस करेंगे? इसी वजह से शायद कुछ जो जमात, खास करके पीपल्स पार्टी ने कल इस पर एतराज भी उठाया, और इसी वजह से एक जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कमेटी बनाई गई है ताकि कोई भी ऐसा मुतालबा टीटीपी का ना माना जाए जो विक्टिम फैमिलीज हैं उनके जो जख्म है मजीद वो गहरे कर दे, या कोई ऐसा काम ना हो जिससे अननेसेसरली हम कोई गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर ये जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं इनको तहफ़्फ़ुज़ दें। बिल्कुल। अच्छा कामरान, आपने मुतालबात के हवाले से बात की और अभी आपने ये भी कहा कि माजी में कोई इतना अच्छा तजर्बा नहीं रहा जब भी मुज़ाकरात के हवाले से हम बात करते हैं, और मुतालबात में रुकावट की अगर हम बात करें तो जहाँ आपने फैमिलीज़ का जिक्र किया, उसके अलावा कौन से आपको फैक्टर्स लगते हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और ये जो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हैं इनकी राह में रुकावट बन सकते हैं? आई थिंक जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई अमन मुआहदा होता है तो वो किन शराइत पर होता है। जो मेरी इत्तला है, जाहिर है कि टीटीपी की तरफ से सख्त शराइत हैं। वो चाहते हैं कि जो फाटा का मर्जर हमने किया था उसको रिवर्स कर दिया जाए। वो चाहते हैं कि टीटीपी एज एन एंटिटी वो बरकरार रहे। वो चाहते हैं कि उनसे असला जो है वो ना लिया जाए। अब ये वो शराइत हैं जिसमें मेरे ख्याल में खास करके जो फाटा मर्जर का जहाँ तक ताल्लुक है, क्योंकि पार्लियामेंट और आइन के अंदर तरमीम की गई थी, 2/3 अक्सरियत के साथ वो आइनी तरमीम लाई गई थी, और जो फॉर्मर ट्राइबल एरियाज के लोग हैं उनका ये मुतालबा भी था। तो ये पाकिस्तान की रेड लाइन है। ये मेरे ख्याल में इशू ये है कि अब जो दोनों फरीकैन हैं वो कहाँ पे एक कॉमन पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि अगर मुतालबात टीटीपी के देखें तो वो बहुत मेरे ख्याल में एक्सट्रीम लेवल के हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही सिल्वर लाइनिंग है, क्योंकि अभी तक वो ये रहा है कि शायद टीटीपी मुज़ाकरात की टेबल पे ना आती, क्योंकि टीटीपी के ऊपर भी अफगान तालिबान का दबाव है। वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें, तो शायद हो सकता है कि वो बीच का रास्ता निकल आए। सो शॉर्टली कामरान, आपको कामयाबी के चांसेस कितने नजर आते हैं इन सब फैक्ट्स के बावजूद? मुझे लगता है कि कामयाबी के चांसेस को बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कुछ हुआ भी तो शायद मुझे लगता है कि हम एक टाइम बाय कर रहे हैं, क्योंकि इमीडिएटली आपने देखा कि अफगान तालिबान के आने के बाद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर अक्रॉस द बॉर्डर अटैक्स में बहुत तेजी आ गई थी। तो हमें भी फॉर द टाइम बीइंग सूट करता है कि कुछ अटैक्स ना हो, तो टाइम बाय कर रहे हैं और एक मौका देना चाहते हैं अफगान तालिबान को भी। और मेरी इत्तला तो यही है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन है कि वो फिर किसी और तरीके से टीटीपी के खिलाफ। राइट कामरान, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। टीटीपी से मुज़ाकरात के हवाले से बहुत अहम कल एक सिटिंग हुई, एक मीटिंग हुई, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। मुज़ाकरात जारी हैं, रिजल्ट्स जो भी आते हैं, लेकिन अमन को मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान का तजर्बा अगरचे अच्छा नहीं रहा, लेकिन जस्ट वी लुक फॉरवर्ड के बेहतर रिजल्ट्स आएंगे।